हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली नोट्स। आज का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, तो आपको ये मॉडल्स पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में जो मोस्ट कॉमन मॉडल्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, वो हम स्टडी करेंगे। वीडियो के एंड में मैंने कुछ एमसीक्यूज भी दिए हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट और सेट में पूछे जा सकते हैं। तो आप वो एमसीक्यूज एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। The defining features of human resource management is popularly known as models. HRM मॉडल्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो टिपिकल फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं और एक लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं टू स्टडी हाउ टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द मोस्ट वैल्यूड एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। ये मॉडल्स हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, बट उससे पहले पर्पस क्या है इन मॉडल्स का, इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो एज ऑलरेडी टोल्ड इन द इंट्रोडक्शन, ये मॉडल्स एनालिटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। These rules and policies affect and get affected by many factors like the situational factors, stakeholders जैसे कि investors, owners, employees, unions etc., strategic choices and the belief of competence and commitment etc. Secondly, वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस को वैलिडेट करते हैं, लेजिटिमाइज करते हैं और बताते हैं कि ये प्रैक्टिसेस एक दूसरे से अलग है, कौन से क्वालिटीज़ उनको एक दूसरे से अलग बनाती हैं। डिफरेंट HRM प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट एट्सेट्रा। देन दे प्रोवाइड करेक्टराइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो डिफरेंट HRM प्रैक्टिसेस हैं उनके असेंशियल फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं एंड दे एक्सप्लोर डिफरेंट वेरिएबल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। Fourthly, these models help in explaining the nature and significance of key HR practices. तो ये था पर्पस। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट मॉडल्स की। There are four most common models of human resource management that we are going to study. The Fombrun model, the Harvard model, the Guest model, द वॉर्विक मॉडल। तो अब इन मॉडल्स को एक एक करके समझते हैं कि ये मॉडल्स है क्या। फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज फॉम्ब्रन मॉडल। दिस मॉडल ऑफ HRM वॉज प्रपोज्ड बाय फॉम्ब्रन, Tichy and Devena in Michigan University in 1984, which is also called the Michigan School Model. It emphasizes four functions of management and their interrelatedness: selection, appraisal, development, and rewards. This model is incomplete as it focuses on only four functions of HRM and ignore all other environmental and contingency factors. But this model is simple and can serve as a heuristic framework for explaining the nature and significance of HR activities. So, फॉम्ब्रन मॉडल को मैचिंग मॉडल भी कहते हैं। इसे मिशिगन मॉडल भी बोलते हैं क्योंकि इट वॉज डिवेलप्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन अर्ली 1980s। ये एक तरह से फर्स्ट मॉडल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, विच वॉज डिवेलप्ड बाय फॉम्ब्रन इन 1984। तो इसमें सिर्फ फोर फंक्शंस को और उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन किया गया है। और वो फोर फंक्शंस क्या हैं? सिलेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अप्रेजल एंड रिवॉर्ड्स। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली सिर्फ ये फोर कंपोनेंट्स या फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ये मॉडल बहुत ही सिंपल मॉडल है और इट प्रोवाइड्स अ ह्यूरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ HR एक्टिविटीज़। ह्यूरिस्टिक मतलब खुद से डिस्कवर करना, अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखना। बट इस अप्रोच के डीमेरिट्स भी हैं। अब क्योंकि इस मॉडल में सिर्फ 4 HRM एक्टिविटीज़ को मेंशन किया गया है और बाकी के जो फंक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो इसलिए ये एक इनकम्प्लीट अप्रोच है। And this model also ignores the impact of environmental and contingency factors.
कंटिजेंसी फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जिनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता. दे आर अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल इंसिडेंट्स दैट आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल. नेक्स्ट मॉडल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द हार्वर्ड मॉडल. ये मॉडल दिया था माइकल बियर, बर्ट स्पेक्टर, पॉल आर लॉरेंस, डी क्विन मिल्स एंड रिचर्ड ई वॉल्टन ने इन 1984 एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. इसलिए इसको हार्वर्ड मॉडल कहते हैं. इसमें 6 क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं: स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट्स, situational factors, HRM policy choices, human resource outcomes, long-term consequences, and feedback loop. Stakeholders are group of people who have a major interest in or claim on the operations or output of the organization. Stakeholders में आते हैं shareholders, management, employees, government, community at large and various unions also. सो HRM प्रैक्टिसेस सिर्फ एम्प्लॉयज़ को या मैनेजमेंट को ही अफेक्ट नहीं करती है, एंड दे आर नॉट डिजाइंड कंसिडरिंग ओनली दीज 2 कंपोनेंट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, बट देयर आर सेवरल अदर एक्टर्स और स्टेक होल्डर्स ऑल्सो. And it is a challenge for HR managers to balance the interests of all the stakeholders. Then there are situational factors which involve workforce characteristics, business strategy and conditions, management philosophy, labor market, unions, task technology, laws and societal values. All these situational factors influence the management's choice of HR strategy. नेक्स्ट कंपोनेंट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसी चॉइसेस. HR पॉलिसीज़ एक रेफरेंस पॉइंट की तरह होती हैं और रेफरेंस पॉइंट की तरह होती है फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस, या जब ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने होते हैं तब. तो ये पॉलिसीज़ गाइडलाइन की तरह होती हैं जो हेल्प करती हैं HR मैनेजर्स को जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, उनके रिगार्डिंग डिसीजंस लेने में. हार्वर्ड मॉडल के अंडर 4 HR पॉलिसी एरियाज हैं. एम्प्लॉय इन्फ्लुएंस, दैट इज द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर. ह्यूमन रिसोर्स फ्लो थ्रू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल एंड असेसमेंट, termination, etc. Reward systems like pay systems, motivation, etc. Work systems involving defining and design of work and alignment of people. Situational factors and stakeholder interests influence करते हैं HRM policies, which in turn leads to commitment, competence, congruence and cost effectiveness. These are the 4 HR outcomes. So the next component is HR outcomes. Outcomes are the result of policies, और इस मॉडल में 4 HR outcomes दिए गए हैं. Commitment, competence, congruence. Congruence means compatibility, consistency or harmony. And the 4th outcome is cost effectiveness. हर एम्प्लॉय में कोई ना कोई टैलेंट होता है और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस टैलेंट को effectively यूटिलाइज किया जाए. Employees are willing to grow with the organization if a participative environment is available. जो भी HR outcomes हैं उनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एंड दीज कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड शुड बी इवेलुएटेड एट 3 levels: इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल. तो इन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में आते हैं इंडिविजुअल वेलबींग, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड सोसाइटल वेलबींग. ये तीनों इंटरलिंक्ड है. एम्प्लॉई वेलफेयर लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस विच कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटल वेलबींग. Then the sixth component is the feedback loop. Situational factors, stakeholders and human resource management policies and choices को influence करते हैं and are influenced by long-term consequences. And these long-term consequences also influence the HRM policy choices, as we can see in the diagram also. So we can say long-term consequences and the information gathered from that are used to adjust stakeholder interests, situational factors and HRM policies. The feedback from the long-term consequences helps to improve the initial influences, which can then process through the system and result in new, ideally better long-term outcomes.
The Harvard model nurtures cooperation and motivational practices and empowers general managers to get involved in the HR aspect of the business. It is established on the belief that human resources can give any organization a significant competitive advantage. So therefore, the employees should be treated as assets rather than the costs. So this was Harvard model of human resource management. अगला है Guest model. This model was developed by David Guest in 1997. This model emphasizes on the assumption that HR manager has specific strategies to begin with, which demand certain practices and when executed will result in certain HR outcomes, which affect the behavioral, performance and financial outcomes. In other words, the quality of HR strategies determine the quality of the business outcomes. इसे गेस्ट मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मॉडल डेवलप किया था डेविड गेस्ट ने 1997 में. इस मॉडल के अकॉर्डिंगली HRM की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं विच आर ब्रॉट इनटू एक्शन बाय सर्टेन प्रैक्टिसेस विच इंक्लूड हायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजल, कंपनसेशन, रिलेशंस. इन प्रैक्टिसेस के कुछ आउटकम्स होते हैं और ये आउटकम्स HR आउटकम्स होते हैं विच इन्वॉल्व्स हाई कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ towards the organization. High quality. The quality of HRM activities determine the quality of goods and services, that is the output. And flexibility. Flexibility is the ability of the organization and its human resource to adapt to the changing environment and also its capacity to manage innovation. HR outcomes के अलावा behavioral outcomes होते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड आउटकम्स होते हैं या फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स होते हैं. अगर इन्वर्सली देखें, उल्टा देखें, तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स डिपेंड करते हैं एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पर और उनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उनके बिहेवियर पर. बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयज़ लेवल ऑफ commitment, motivation and flexibility, which in turn are influenced by HR practices. HR practices need to be in tune with HR strategies which are aligned to organizational strategies. So this was Guest model. Next is Warwick model. This model was developed at University of Warwick by two researchers, Henry and Pettigrew, and has been named as Warwick model. इस मॉडल में 5 elements हैं. Outer context, which includes macro-environmental forces such as socio-economic, political, technical and competitive factors. अगला element है inner context or the micro-environmental forces such as culture, structure, leadership, task, technology and business output. These factors are firm specific. Next element है business strategy content, which includes objectives, product, market and strategy. अगला है HRM context, which are role definition, organization and human resource outputs. उसके बाद HRM content, which incorporates human resource flows, work systems, reward systems and employee relations. इस मॉडल की स्ट्रेंथ ये है कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर करता है कि कैसे वो HRM को इन्फ्लुएंस करते हैं. और जब एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो इट इन्वॉल्व्स बोथ इनर एंड आउटर एनवायरनमेंट. तो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी अडेप्ट करना चाहिए, बिकॉज only those organizations that can achieve an alignment between the internal and external context can perform better and can grow. तो ये थे important human resource management models. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. और अगर आप इस टॉपिक पर नोट्स चाहते हैं तो you can visit our website. I've also shared the link of the website in the description box. वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ MCQs दिए हैं जो आप देख सकते हैं. Thank you for watching.